पश्चिम बंगाल की ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी। अब आपको लेकर चलेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश लेकर जाना अहम इसलिए है क्योंकि यूपी की सरकार बार बार दावा कर रही है कि न तो दवाइयों की कमी है और न ही राज्य में ऑक्सीजन की कोई कमी है। तो फिर आखिरकार सच्चाई है क्या? क्योंकि यूपी की सरकार बार बार ये दावा कर रही है कि कुछ लोग कुछ मंसूबे के तहत बार बार अफवाह फैला रहे हैं। तो हम आपको लेकर चलेंगे गोरखपुर इसलिए क्योंकि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ है। ऑक्सीजन की क्राइसिस दिल्ली के अंदर है, यूपी के अंदर ना के बराबर है। जितने टोल फ्री नंबर थे उस पर फोन किया गया, डीएम साहब के वहाँ जो कंट्रोल नंबर थे उस पर फोन किया गया, लेकिन ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध है, बेड नहीं उपलब्ध है, ऐसे कह करके हर जगह से टाल दिया गया। कुछ लोग जानबूझ करके शरारतन स्थिति को पैनिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं और उसके माध्यम से अफवाह फैला करके एक नकारात्मकता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी बीवी मर जाएगी बाबा, हे प्रभु, और हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, हम बहुत परेशान हैं। न बेड्स की कमी है, न ऑक्सीजन की कमी है, न रेमडेसिविर की कमी या किसी अन्य जीवन रक्षक दवा की भी कमी नहीं है। जिनके पास पूरे राज्य की जनता की जिम्मेदारी है, वो कहते हैं कि यूपी में ऑक्सीजन की कमी ना के बराबर है, लेकिन तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती। बिस्तर पर इलाज के लिए तड़पते मरीज और उनके असहाय परिवार वालों के आंसू तो झूठ नहीं बोलते। ऑक्सीजन लगा के इनको किसी तरह इनको जीवित रखे हैं। 4-5 दिन हो गया, हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा, मेडिकल में कोई भर्ती नहीं ले रहा है, पूरा गोरखपुर में कोई भर्ती नहीं ले रहा है। हम एकदम परेशान है, मेरी बीवी परेशान है, केवल ऑक्सीजन के बल पे 3-4 दिन से रोके पड़े हैं। बाबा, मेरी सरकार से निवेदन है, मेरी जल्दी से जल्द व्यवस्था किया जाए, नहीं तो मेरी बीवी मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। सरकार। एक पति अपनी पत्नी की जिंदगी के लिए यूपी सरकार और प्रशासन के आगे हाथ जोड़कर भीख मांग रहा है। वो कह रहा है कि उसके बच्चों को अनाथ होने से बचा लो। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, सब परेशान हो जाएंगे। बाबा, हमारी व्यवस्था करिए सरकार, बहुत परेशान हो गए बाबा, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बाबा, हमारे 3-4 बच्चे हैं, सब बच्चे अनाथ हो जाएंगे। बाबा, मेरी व्यवस्था करिए बाबा। तस्वीरें यूपी के गोरखपुर की हैं, जहां पाटेश्वरी सिंह की पत्नी अर्चना सिंह का ऑक्सीजन लेवल लगातार गिर रहा है। उनकी कोविड रिपोर्ट नेगेटिव है, लेकिन ऑक्सीजन गिरते गिरते 70 पहुंच चुका है। अर्चना को घर पर ही ऑक्सीजन लगा है। पति गोरखपुर के अलग अलग अस्पताल के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन कहीं उनकी पत्नी को भर्ती नहीं किया गया। गोरखपुर में कोई हॉस्पिटल नहीं बचा है जहाँ हम लोग गए नहीं है, लेकिन सिटी हॉस्पिटल गोरखपुर, आर्यन हॉस्पिटल में चले गए, मेडिकल में गए, कोई मुझे हमें भर्ती नहीं ले रहा है। गोरखनाथ वाले में भी गए, गोरखनाथ में भी गए हैं। गोरखपुर से ये कोई अकेली तस्वीर नहीं, अलग अलग कहानी यूपी के चरमराए हुए सिस्टम की गवाही दे रही है। तस्वीर में 55 साल के देवेंद्र उपाध्याय सांस के लिए संघर्ष करते दिखाई दे रहे हैं और कुछ घंटों बाद उनकी मौत हो जाती है। परिवार कह रहा है कि अगर अस्पताल में इलाज मिलता तो जान बच सकती थी, लेकिन सड़क पर ही मौत हो गई। 3-4 घंटे से कोविड टेस्ट जैसे हुआ कि कोरोना इनका पॉजिटिव है। हम लोग ने हर जगह प्रयास किया, हर जगह जाने का प्रयास किया, पर कोई भी एडमिशन नहीं ले रहा था, कोई एडमिट नहीं कर रहा था। उसके बाद जितने टोल फ्री नंबर थे उस पर फ़ोन किया गया, डीएम साहब के वहाँ जो कंट्रोल नंबर थे उस पर फ़ोन किया गया, लेकिन ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध है, बेड नहीं उपलब्ध है, ऐसे कह करके हर जगह से टाल दिया गया। और आज अभी मेरे यहीं बैठे बैठे सभी लोगों के सामने लास्ट
तो अपना दम तोड़ दिए। देवेंद्र उपाध्याय की मौत का वीडियो वायरल हुआ तो प्रशासन ने एम्बुलेंस का इंतजाम किया। हालात ये हैं कि मौत के बाद घाट से शव तक वापस लाना पड़ रहा है, क्योंकि अंतिम संस्कार के लिए जो नंबर मिल रहा है वो इतना दूर है कि इंतजार खत्म नहीं होता। गोरखपुर प्रशासन कहता है कि हर रोज कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा पिछले 3 दिन से 2 से 5 के बीच है, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए शव का नंबर नहीं आता। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि यूपी में न तो ऑक्सीजन की कमी है और न ही इंजेक्शन की, अस्पताल में बेड भी उपलब्ध है। मौजूदा स्थिति में ही नहीं, हम लोग सेकंड और थर्ड वेव के लिए भी तैयार हैं। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि हम लोगों ने हर एक जनपद को मौजूदा जितनी उनकी बेड्स की क्षमता है उसको दुगना करने के लिए पहले से आदेश किया है। अगर वाकई ऐसा है तो यूपी के फिरोजाबाद की ये तस्वीर क्यों आई है, जहां एक बेटा अस्पताल के चक्कर काटता रहा, सड़क पर ऑक्सीजन के लिए तड़पते पिता को लेकर बैठा रहा और आखिरकार उनकी जान चली गई। अशोक कुमार सोमवार शाम को सरकारी ट्रॉमा सेंटर में अपने 65 साल के पिता को लेकर पहुंचे थे, लेकिन वहां ऑक्सीजन नहीं मिली। दूसरे अस्पताल ले जाने के लिए कहा गया। शाम 5:30 बजे तक बेटा इलाज के लिए ठोकर खाता रहा और रात 11 बजे जब ई-रिक्शा से पिता को दोबारा ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंचा तो डॉक्टर ने रिक्शे पर ही पिता की नब्ज चेक की और फिर उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेके आए थे इमरजेंसी में ट्रॉमा सेंटर में, वहाँ पर टेबल पे एक बोतल लगा दी उन्होंने और वहाँ रजिस्टर में नाम लिखा हुआ रणवीर सिंह। क्या बोल कर दिया था वहाँ से? उन्होंने कहा दी ऑक्सीजन खत्म हो गई, आप बाहर कहीं भी लेके जाओ उनको। यूपी में हालात ये हैं कि ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, इसलिए अस्पतालों ने बेड की संख्या ही कम करनी शुरू की। सुनिए गाजियाबाद के प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर मुकेश की बात, जो कह रहे हैं कि मरीज को ऑक्सीजन की कमी से मरते हुए नहीं देख सकते। जो हमारा 120 बेड का अस्पताल है उसे कम कर हम 100 बेड पर ला रहे हैं, कर ले आए हैं। आज और कम करेंगे, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं है तो बगैर ऑक्सीजन के उनको मरता हुआ नहीं छोड़ सकते। लगभग सभी अस्पतालों में यही है। जिन लोगों के पास बड़े हॉस्पिटल हैं, जिनके पहले से लिक्विड टैंक वगैरह लगे हुए थे, उनको तो मिल पा रही है। जो छोटे हॉस्पिटल हैं उनके साथ परेशानी आ रही है। ऑक्सीजन की कमी से परेशान आज कुछ प्राइवेट अस्पताल के संचालक और डॉक्टर जिला अधिकारी गाजियाबाद के दफ्तर पहुंचे और ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने की मांग की, क्योंकि हर रोज ऐसी स्थिति आती है जब मरीज के लिए सिर्फ कुछ घंटे की ऑक्सीजन ही बाकी रह जाती है। काश ये सारी तस्वीरें, ये सारे बयान सब झूठ होते और सिर्फ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं वही सच होता। न बेड्स की कमी है, न ऑक्सीजन की कमी है, न रेमडेसिविर की कमी या किसी अन्य जीवन रक्षक दवा की भी कमी नहीं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ के दावे हैं और दूसरी तरफ रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए सीएमओ के पैर छूकर विनती करते लोगों की तस्वीरें। तस्वीर नोएडा की है, जहां रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए दर-दर की ठोकरें खाने के बाद मरीज का परिवार सीएमओ दफ्तर पहुंचा और जान बचाने के लिए इंजेक्शन मुहैया कराने की विनती की। यूपी की राजधानी लखनऊ से आई ये तस्वीरें हैं, जहां ऑक्सीजन का सिलेंडर हाथ में लिए लोगों की लंबी कतार है। हालात दर्दनाक हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमित की संख्या के आगे इलाज की पूरी व्यवस्था का दम फूल रहा है। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 32,993 नए मामले सामने आए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 3,06,458 है, जबकि पिछले 24 घंटे में यूपी में 265 लोगों की कोरोना से मौत हुई है।